We are also unfortunately seeing a lot of politics playing out with regards to the Pahalgam terror attack, and it continues with each passing day. The political war over the Pahalgam terror attack refuses to die down. Both the Congress and the Bharatiya Janata Party are at loggerheads over the 22nd April massacre, which claimed 26 innocent lives. Now, the political war is taking place. Games are being played intensely. Former Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi has now stoked controversy by questioning the surgical strike that was carried out by the Indian forces in Pakistan in POK in retaliation to the Uri attack that took place in 2016. After this backlash, Channi released a statement saying that he never questioned the surgical strikes and said his statement was taken out of context. Stepping up the attack was Congress President Mallikarjun Kharge, who claimed that the nation is still waiting for a befitting response and there has been no clear strategy coming out from the central government yet. Accusing the Congress of questioning the dedication and valor of the security forces, it was the BJP that termed Congress a party of traitors who are politicizing terror attacks. पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। He did not bother attending a all-party meet. He did not bother paying tribute to the victims. The लाल आंख that he spoke about is not being seen. 56 इंच का सीना भी तान के खड़े नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी नहीं बोल रहे हैं. And the entire opposition is ready, right? We are told that whatever decision the Prime Minister take, we are with you. Why there has been no decision taken? ये जो आक्रमण हुआ है, ये सिर्फ सैलानियों के ऊपर नहीं हुआ है, ये भारत पर आक्रमण है. और इस सरकार को 140 करोड़ लोगों का पूरा समर्थन है, पूरे पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन. कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने संसद पे आक्रमण हुआ, सदन में खड़े होकर कहा था कि मैं वाजपेयी जी की सरकार के साथ हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए. ठीक उसी तरह राहुल गांधी खड़गे जी ने यही कहा है कि इस संकट के समय में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आतंकवाद को जवाब देना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा. भारत सरकार के पास जितने भी संसाधन हैं उनको एकत्रित करें और एक ऐसा जवाब दें कि इस प्रकार की घटना कभी भविष्य में हो ही ना सके. हम चाहते हैं जो भी राष्ट्रहित में आवश्यक कदम है, देश की सुरक्षा के लिए जो कदम आवश्यक है, वो कदम उठाए जाए. और लोग अब जानना चाह रहे हैं कि कब वो कदम उठाए जाएंगे. और हम CWC ने भी कहा है कि भाई आप आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार करने का समय है. पूरा विश्व जनमत इस समय आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है. कांग्रेस अपनी तरफ से बहुत स्पष्ट कह चुकी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मामले में हम सरकार के साथ खड़े. आज भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जरिए से यही कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी एक्शन करे, कोई भी उसका जवाब मांगे, उसके लिए साथ है. बट अब ये उन पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है. तो इसलिए बाकी जो बात राहुल जी ने शहीदों के लिए बाहर कही, वो आज भी कही कि उन सारे शहीद परिवारों का ये कहना है कि हमारे लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए ताकि उनको सम्मान मिले, ताकि उन्हें देश के खातिर ये, वरना उनकी जाति कौन सी लड़ाई थी, देश के बदले ही तो वो शहीद हो गए. तो उस चीज पर जबरदस्त जोर आज भी दिया गया और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी बात हुई है. Whatever needed to be briefed to the leader of opposition, all leader of opposition, that is being done. What needs to be done at what time? That government, in consultation with opposition parties, it is deciding